दोस्तों, कोरोना गए को कुछ साल हो गए, पर अभी भी लोगों की ये धारणा है कि कोरोना की वजह से बहुत सारे हार्ट के मरीज़ बढ़े हैं। और मैं आपको बताता हूँ, मैं इसको भी सपोर्ट करता हूँ कि मरीज़ बढ़े हैं। स्पेशली एक तरह के हार्ट के मरीज़ जिसको बोलते हैं कार्डियोमायोपैथी। आपको मालूम है, ब्लॉकेजेस बनने बहुत साल लगते हैं और ब्लॉकेज 30-40 साल में बनती है, तो एक कोरोना से ब्लॉकेज बढ़ना बड़ा नहीं है। बट ये देखा गया है डेफ़िनेटली कोरोना के बाद जो हार्ट के मरीज़ हैं उनके नंबर बढ़े हैं, चाहे हार्ट अटैक यंग एज में ये भी बढ़े हैं, सुनने में आता है। और मैंने देखा है अपने प्रैक्टिस में, पहले ये होता था मैं 100 में से 1 या 2 लो पंपिंग पावर वाले पेशेंट कार्डियोमायोपैथी वाले मिलते थे। पर कोरोना के बाद ये वायरल इन्फेक्शन और कोरोना के बाद ये देखा गया, ये जो कार्डियोमायोपैथी के पेशेंट बहुत बढ़ गए हैं हमारे पास। 1 से 10 तक जंप कर गया वो, मतलब 9 गुना बढ़ गया है कार्डियोमायोपैथी के केस। इसमें क्या होता है, हार्ट की पावर सडनली कम हो जाता है और ये केसेस बहुत ज़्यादा आए। आप देखते होंगे पहले इतने नंबर्स नहीं आते थे। अब इसका क्या कारण है, क्या रिलेशन है, ये मुझे नहीं मालूम, पर ये डेफिनेट है कि कोरोना के बाद थिंग्स वेयर बैड, वर्स। इनफैक्ट जो कार्डियोमायोपैथी की केस है वो बढ़े हैं। आई डोंट नो, बहुत सारे रिसर्च ये भी बता रहे हैं कि नहीं, खास बढ़ा नहीं है। अब इसका कारण क्या हो सकता है? एक तो वायरल बीमारी में आपको मालूम है मायोकार्डाइटिस होती है और इससे कोरोनरी मसल्स डैमेज होने की वजह से, या कोई ब्लॉकेज नहीं है, कोई हार्ट अटैक नहीं है, फिर भी पंपिंग कम हो गई, ये इसमें हार्ट के मसल्स डॉर्मेंट हो जाते हैं। और ये बहुत सारे केसेस हमारे पास आए हैं और वो इम्प्रूव भी किए। वो कार्डियोमायोपैथी में मैंने देखा, अगर उस एरिया की ब्लड सप्लाई बढ़ा दिया जाए तो सडनली हार्ट की पंपिंग बढ़ जाती है। ऐसे हज़ारों मरीज आए जिनकी पंपिंग पावर 30-20 आ गए हैं और उनको बोला कि हार्ट ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा और उनको हमने इम्प्रूव किया है। तो ये कार्डियोमायोपैथी के केसेस में नेचुरल बाईपास और ईसीपी काफ़ी कामयाब है और उनकी लाइफ की क्वालिटी बहुत इम्प्रूव कर जाती है। अब हालांकि जो यंग हार्ट अटैक की बात है वो क्यों होने लगी है, देखिए हार्ट अटैक होता कैसे है कि ब्लॉकेज अगर बढ़ता जाए तो ब्लॉकेज के ऊपर का पर्दा फट जाएगा, उसके ऊपर जो इंटीमल लेयर है वो फट जाती है। ये देखा गया है कोरोना के बाद ये इंटीमल लेयर ज़्यादा जल्दी फट जाती है। 50-40 वाले जिनकी ब्लॉकेज थे उनको हार्ट अटैक हो जा रहा है, तो वो तो यंग एज में होंगे। जिनका 50 ब्लॉक है, जिनका 80 ब्लॉक है, तो एज का फ़र्क होगा। तो ये क्यों हुआ, क्या हुआ, किसको दोष देनी चाहिए, वैक्सीन को या कोरोना को, आई डोंट नो। पर इसके ऊपर बहुत बड़ा कोई रिसर्च हुआ भी नहीं है। पर जो भी है, मेरे एक्सपीरियंस से ये दोनों केसेस बड़े हैं, इसलिए मैं बहुत श्योर शॉट तो नहीं बोल सकता कि कोई ना क्या कारण की वजह से हुआ है। पर ये हो सकता है जो ट्यूब के ऊपर जो मेम्ब्रेन होती है, हार्ट के ट्यूब के ब्लॉकेज के ऊपर जो मेम्ब्रेन होती है वो कमज़ोर पड़ गई हो, और दूसरा कार्डियोमायोपैथी के केसेस बढ़ गए हो वायरल मायोकार्डाइटिस की वजह से। तो दोस्तों, यहीं पे इसको ख़त्म करता हूँ। ये अनकन्क्लूसिव है, बट हो सकता है इसके ऊपर बहुत बड़ा रिसर्च आगे आए, और अगर आएगा तो वो और डिटेल में बताएगा। दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर बीमल छाजड़ है। आपको मालूम है हार्ट का ट्रीटमेंट करते हैं हम लोग बिना सर्जरी, बिना एंजियोप्लास्टी। जिनकी भी हार्ट की लो पंपिंग पावर है उनको हम लोग ट्रीटमेंट कराते हैं ईसीपी से। मेरे पास हंड्रेड्स ऑफ केसेस है जहाँ पे जिनको बोला कि हार्ट ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा, उनको नहीं कराना पड़ा, वो इम्प्रूव कर गए। तो आप अगर कोई भी लो पंपिंग पावर पेशेंट को जानते हैं तो उनको हम लोग ट्राई कर सकते हैं, इम्प्रूवमेंट करवा सकते हैं। एंड इट इज़ कम्प्लीटली नॉन इन्वेसिव, कोई ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपको